अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कंप्यूटर साइंस के पेपर, जो कि बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हेल्ड किया गया था 23 मई को। तो बेसिकली उसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम 1 से लेकर 22 तक एमसीक्यूज कवर करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम 22 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज में, जो हमारे पास लिखा हुआ है कि इनफॉर्मल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्टेप इन एल्गोरिथम। यानी हमारे पास जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है उसको बेसिकली किस एल्गोरिथम हम डिस्कस करते हैं, सिंपल एल्गोरिथम से करते हैं या सूडो कोड से डिस्कस करते हैं या फ्लो चार्ट से या प्रोग्राम से। तो जिसका राइट आता है वो सूडो कोड है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है द प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन अक्रॉस इंटरनेट। यानी हमारे पास ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो डाटा और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है। बेसिकली जो हमारे पास इसमें एक ऑप्शन नहीं है, जो होती है टीसीपी और आईपी, वो भी ट्रांसफर करती है। उसके अलावा हमारे पास आईसीएमपी ट्रांसफर करती है, एसएनएमपी ट्रांसफर करती है, एचटीटीपी ट्रांसफर करती है या एसपीटीपी ट्रांसफर करती है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है एचटीटीपी। एचटीटीपी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि द एम्प्लीफिकेशन ऑफ पी इम्प्लाइज टू क्यू इज इक्वलेंट टू, यानी हमारे पास पी इम्प्लाइज टू क्यू किस इक्वलेंट होगा। तो हैज़ वी नो कि इम्प्लाई में हम क्या करते हैं कि हमारे पास पी और क्यू आ गया, तो हम देखेंगे हमारे पास जो है पी और क्यू किस इक्वलेंट आ रहा है, क्यू इंटू पी है, या नॉर ऑफ क्यू इम्प्लाइज टू नॉर ऑफ पी है, या पी इम्प्लाइज टू क्यू है, या नॉर ऑफ पी इम्प्लाइज टू नॉर ऑफ क्यू है। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पी इम्प्लाइज टू क्यू हमारे पास आ जाएगा, नॉर ऑफ क्यू इम्प्लाइज टू नॉर ऑफ पी। क्यों? क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ के साइन पे देखते हैं कि तो हम कंसिडर करते हैं आउटपुट ऑफ सेकंड वन, और जो सेकंड सिनेरियो होता है कि देखेंगे कि कहाँ पे इन दोनों की इनपुट सेम है, यानी कहाँ पे दोनों ट्रू आ रहे हैं या कहाँ पे दोनों फॉल आ रहे हैं। उसको तो इसका जो राइट ऑप्शन आता है वो क्या आता है, क्यू इम्प्लॉयज टू पी, नॉर ऑफ पी इम्प्लॉयज टू नॉर ऑफ क्यू। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास है कि द पॉइंटर पॉइंटिंग द वेरिएबल गो आउट ऑफ द स्कोप इज कॉल्ड, यानी जो हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है वेरिएबल को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी पॉइंटर, नट पॉइंटर, विल्ड पॉइंटर या डैगलिंग पॉइंटर। तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन आता है वो डैगलिंग पॉइंटर। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि हमारे पास इसमें से कौन सी जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होती है। MyZIQ ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए होती है। फिर जावा हमारे पास प्रोग्रामिंग के लिए है। फिर पोर्ट और विजुअल स्टूडियो या विजुअल बेसिक ये हमारे पास प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। बाकी जो हमारे पास डाटा मैनेजमेंट के लिए यूज होती है वो होती है MySQL टूल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है MZSQL। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि which of the following is technique used in cryptograph to convert the plain text into a coded system, यानी हमारे पास ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को कोडेड सिस्टम में। तो बेसिकली इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, एल्गोरिथम, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन या ऑथराइजेशन। तो जिसका राइट ऑप्शन आता हुआ है इंक्रिप्शन। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि फंक्शन इन प्रोग्रामिंग, यानी फंक्शन इन प्रोग्रामिंग का उसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी रिपीट, वेरिएबल दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यू, या कमांड दैट प्रिंट आउटपुट, या लूप दैट एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एन आइटम। तो हमारे पास फंक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी कॉल्ड रिपीटेडली, मतलब कि ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बार बार रिपीट हो रही है उससे बचने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। उसके बाद मूव करते हैं, हमारे पास फंक्शन दो किस्म के होते हैं, हैज यू नो, यूजर बिल्ड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन फंक्शन। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन बी यूज्ड वेयर द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ अ वेरिएबल इज विद इन द मेथड ऑफ स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन इट इज डिक्लेयर। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें लिखा क्या है, यानी ऐसे कौन सी टाइप ऑफ वेरिएबल होता है जो स्कोप और एक्सटेंट ऑफ वेरिएबल के लिए यूज होता है। तो बेसिकली जो इसका राइट ऑप्शन था वो है लोकल वेरिएबल। उसके बाद मूव करते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि हमारे पास लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरिंग डाटा, यानी सबसे छोटा यूनिट स्टोरिंग डाटा का क्या होता है, आइदर बाइट होता है, बिट होता है, वर्ड होता है या केबी। तो अब हमेशा से पहले फेमिलियर होना चाहिए कि बाइट स्टैंड फॉर, मतलब बाइट किस चीज़ को बोलते हैं, यानी एक बाइट बोलते हैं जिसके अंदर 8 बिट हो, यानी 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। तो बाइट से छोटा यूनिट क्या होगा, बिट। वर्ड के अंदर डिफरेंट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्फाबेट होते हैं, जैसे मैं लिखूँ मुबशिर अपना नाम लिखूँ तो उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड हैं।
तो हर वर्ड मतलब कि कुछ बाइट कवर करा होता है, तो ये भी नहीं आता। और लास्ट वाला ऑप्शन है के बी स्टैंड फॉर किलो बाइट। किलो बाइट मीन उसके अंदर 1000 बिट होंगी, तो जिसका राइट ऑप्शन था वो बिट है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरिंग डाटा इज बिट। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि द डिजाइन अप्रोच दैट द फोकस ऑन नीडेड एंड इंट्रोडक्शन डिजाइन प्रेफरेंस ऑफ एंड यूजर। तो हमारे पास ऐसा कौन सा डिजाइन होता है जो अप्रोच करता है फोकस पे और इंट्रोडक्शन डिजाइन प्रेफरेंस पे, जो बेसिकली इजी होती हैं फॉर यूजर। तो इसमें हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन डिजाइन या यूजर सेंटर्ड डिजाइन या इंफॉर्मेशन या यूजर रिसर्च। तो जिसका राइट ऑप्शन था वो यूजर सेंटर्ड डिजाइन है। अब बेसिकली यूजर सेंटर्ड डिजाइन क्या होता है, जो अप्रोच करता है फोकसेस पे और डिजाइन करता है प्रेफरेंस फॉर यूजर। तो जिसका राइट ऑप्शन है यूजर सेंटर्ड डिजाइन है। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि हमारे पास है द कंपोनेंट दैट होल्ड डाटा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट आर करंटली इन यूज। यानी मतलब कि जब हम प्रोग्रामिंग लिख रहे होते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रोग्राम को होल्ड करके रखता है। जो इंस्ट्रक्शन होती हैं जो हम उसको कंप्यूटर को दे रहे होते हैं उसको होल्ड करके रखता है सिर्फ प्रोग्राम की लिमिट तक। तो उसको रैम होती है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, या हार्ड डिस्क मीन जो हमारे पे यूएसबी ड्राइवर हो गए, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर हो गए, या एक्सटेंडेड मेमोरी। तो हमारे पास ऐसी कौन सी डिवाइस है जो प्रोग्राम के डाटा को होल्ड और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखती है, वो बेसिकली है एक्सटेंडेड मेमोरी। तो जो राइट ऑप्शन है तो वो एक्सटेंडेड मेमोरी है। उसके बाद मूव करते हैं कि हाउ लॉन्ग इज IPv6 एड्रेस। IPv6 एड्रेस हमारे पास IPv6 एड्रेस वो एड्रेस होता है जिसके लिए हम आजकल केबल यूज करते हैं कैट। तो जिसका राइट ऑप्शन आ रहा वो है 128 बिट, बेसिकली IPv6 एड्रेस की बिट कवर करा होता है। तो उसको मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, यानी विच ऑफ द मोस्ट सूटेबल नॉट सूटेबल हैज कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। यानी कौन सा कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में नहीं होता। तो कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हमारे पास डिफरेंट में हमारे पास जो होते हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आ जाता है, लीस्ट फ्रिक्वेंट यूज आता है, या लास्ट इन फर्स्ट आउट, या मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज। तो हमारे पास कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हमारे पास जो है बेसिकली जो इसमें ऑप्शन आ रहे होते हैं मतलब कि जो होल्ड करा होता है वो मोस्ट फ्रिक्वेंसी को भी होल्ड करा होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को भी होल्ड करा होता है, और लीस्ट फ्रिक्वेंसी यूज को भी होल्ड करा होता है। तो जो इसको होल्डिंग करा होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट को होल्डिंग करा होता। तो हमने बताया था कि बेसिकली कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में कौन सा प्रोसेस नहीं होता, तो वो लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि कंप्यूटर मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग। अब कंप्यूटर का जो मेमोरी एड्रेस होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो इसमें एक कंफ्यूजन आ जाती है, यानी कंप्यूटर डाटा किस फॉर्म में स्टोर करता है। तो कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर डाटा इन अ फॉर्म ऑफ बाइनरी 1 और 0 की फॉर्म में, लेकिन जो एड्रेस को स्टोर करता है वो हेक्साडेसिमल की फॉर्म में स्टोर करता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होता है वो है हेक्साडेसिमल नंबर। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। यूनिकोड इज एन एग्जांपल, यानी यूनिकोड किस चीज की एग्जांपल है, आइदर ड्राइवर की, सॉफ्टवेयर की, डेटाबेस की, या कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम की। तो बेसिकली यूनिकोड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि डिफॉल्ट आईपी एड्रेस ऑफ कंप्यूटर इज, यानी डिफॉल्ट आईपी एड्रेस क्या होता है, यानी आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी जो आईपी एड्रेस होता है कंप्यूटर का वो क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट क्लास सी का होता है। और क्लास सी में हमारे पास कौन से एलिमेंट होते हैं, यानी 192 से ऑनवर्ड। तो जो इसका राइट ऑप्शन होता है 192.168.0.1। इसकी आइस को ऐसे भी लिखा जा सकता है 192.168.0.1.0, मतलब ये क्लास सी का एड्रेस है। यानी क्लास सी का जो भी एड्रेस होगा वो डिफॉल्ट एड्रेस होता है कंप्यूटर मेमोरी के लिए। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। यानी हमारे पास ऐसा नीचे डिफरेंट सॉफ्टवेयर गिवन है, बैकअप सॉफ्टवेयर, फायरवॉल सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, फिशिंग सॉफ्टवेयर। तो यानी हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करता है। तो बेसिकली आप इसमें एंटीवायरस और फायरवॉल में कंफ्यूजन आती है। तो एंटीवायरस इज द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू रिमूव वायरस फ्रॉम कंप्यूटर, यानी जो मतलब कि जो ऐसी चीज को एक्सेस नहीं कर सकता जो कंप्यूटर के लिए डेंजरस होती है। तो इसमें लिखा हुआ है अनऑथराइज्ड कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, ये नेटवर्क की बात हो रही है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, फायरवॉल है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि आप प्रेजेंट अ चॉइस ऑफ ऑपरेशन और सर्विस दैट कैन बी परफॉर्म बाय सिस्टम एट अ गिवन टाइम इज। यानी हमारे पास ऐसा कौन सा सिस्टम है, यानी ऐसा कौन सा सिस्टम जो प्रेफर करता है चॉइस ऑपरेशन या सर्विस, यानी हमारी मर्जी की चॉइस या ऑपरेशन को सर्विस करेगा। आइदर आइकन है, मिनस है, पॉइंटर है, या विंडो है। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है मिनस।
उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट एंड एडिट सेपरेट शीट। यानी नीचे हमारे पास डिफरेंट मतलब के सॉफ्टवेयर के नाम गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट और एडिट कर सकता है सेपरेट शीट को। आइदर गूगल डॉस, गूगल शीट, गूगल कोबल या अडोब फोटोशॉप। तो जिसको राइट ऑप्शन है गूगल शीट। गूगल शीट मीन एक्सेल शीट, जिसकी मदद से हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं और नए शीट को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो जिसका राइट ऑप्शन आ रहा है वो है गूगल शीट। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा जा रहा है कि द एबिलिटी ऑफ यूजर सिस्टम टू मॉडिफाई द यूजर इंटरफेरेंस इज कॉल्ड। यानी कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो मॉडिफाई मतलब कि द एबिलिटी ऑफ यूजर सिस्टम टू मॉडिफाई द यूजर इंटरफेरेंस, यानी जो यूजर के इंटरफेरेंस को मॉडिफाई करता है। आइदर रिकॉर्डेबिलिटी है, ऑब्जर्वेबिलिटी है, कस्टमाइजेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है कस्टमाइजेबिलिटी। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि द सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच इज रिपीटेडली स्वैप्ड द एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। यानी हमारे पास ऐसा कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो क्या करेगा, स्वैप करेगा एडजेसेंट एलिमेंट को अगर कोई ऑर्डर उसका रॉन्ग हो जाए। यानी अगर सॉर्टिंग हमारे पास कोई एल्गोरिथम है उसमें कोई हमारे पास ऑर्डर रॉन्ग हो जाए तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट जो है उसको स्वैप करेगा, मतलब उसको क्योर करेगा, बबल सॉर्ट करेगा, इंसर्शन सॉर्ट या एडजेसेंट सॉर्ट या क्विक सॉर्ट। तो जिसको राइट ऑप्शन था वो है बबल सॉर्ट। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है कि इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट डेटाबेस सिस्टम अ कैंडिडेट की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट दैट टुगेदर यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटायर occurrence इज कॉल्ड। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ क्या है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही है कि इनमें से कैसे मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसी कौन सी की होती है जो कॉन्सिस्ट होती है मोर देन टू एट्रीब्यूट पे। तो जो मतलब कि यूनिकली अपने आप को मतलब कि डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफाई कराती है अपनी अकोरेंस को। तो वो कंपाउंड की होती है, इनकम्प्रेसेंट की होती है, प्राइमरी की। तो जो राइट ऑप्शन है वो कंपाउंड की। तो हमने बेसिकली आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने जो है कवर किया एमसीक्यूज को। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में 22 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज को डील करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम और अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।